कितनी बाइकें हैं आपके, पहले तो ये बताओ भाई। मेरे पास 9 बाइकें हैं। भाई कितने की आती है, मतलब कावासाकी बोला है, कितने की मोटरसाइकिल है? 5 लाख 45 लाख। तुमने फॉर्च्यूनर जितने पैसों की एक मोटरसाइकिल ले ली। शौक है अपने, महंगे महंगे शौक होते हैं भाई। भाई भगवान ना करेगा कभी तुम इस बाइक से गिरो, पर तुम कभी गिरोगे ना तो लोग तुम्हें नहीं उठाएंगे, इस मोटरसाइकिल उठाएंगे। 45 लाख की इसे उठाओ पहले। ये लाल जैकेट आपने कहाँ से ली? ये मैंने ये वो चौधरी एंड सन्स का लिया। नहीं नहीं, चौधरी एंड सन्स का एक्चुअली थोड़ा पैसा हम पे बनता है। फिर आपने अमेरिका से लिया होगा? नहीं नहीं, मैंने ये न्यूयॉर्क से लिया। न्यूयॉर्क? अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने सोचा अमेरिका से लिया होगा। सारा मैं भी ठीक हूँ, ये भी ठीक है। सर्कस का रिटायर्ड बंदर लगता है। मैं बता सकती हूँ इंडस्ट्री में सबसे कंजूस कौन है? एक ही आदमी है, चंकी पांडे। हाँ, भाई friend, मेरा फोन लाओ, मैं अभी उसको फोन करके 500 रुपए मांगूंगा। चंकी, आई साला, चंकी, I listen, I needed 500 rupees. कपड़े धोने को तो नहीं ना बोलेगा मुझे, धोएगी तो मेरे गंदे कच्चे। आम आदमी काम करके घर जाता है, शाम पे थका होता है तो एनर्जी नहीं होती बोलने की। कई बीवी की शिकायत होती है कि आप बात नहीं करते। मेरी बीवी बड़ा करती है। आप जब दोनों घर जाते हो कमेंट्री करके, भाभी जब पूछती हैं कि हाउ वाज योर डे, आप मुझसे बोलते हो कि बस जल्दी क्या कहते हो, हाईलाइट देखिए। अरे मैं टाइम नहीं देखती, कुर्सी पे बैठ जाती हूँ। पॉडकास्ट करने पड़ गया, पड़ गया ना। हाँ, पड़ गई। लग गई मिर्ची? मिर्ची तो नहीं, घर में लगे मुझे। अच्छा। एसी नहीं चल रहा तो थोड़ा जैकेट उतारो, चलेगा? थोड़ी गर्मी हो गई थी। बेल किसी ने बनाई नहीं। हर साल की तरह फिल्म फर्स्ट ने इस साल भी मुझे बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेट नहीं किया है। लेकिन ठीक, मेरे घर में जो 400 वोट पड़े हैं उन्हीं से काम चला लूंगा। अच्छा पता है चीटिंग करने में थोड़ा सा ये है कि लड़कियां लड़कियों के एटीट्यूड में थोड़ा डिफरेंस होता है चीटिंग करने में, बहुत ज्यादा। लड़की की तो पीछे से क्वेश्चन पूछेगी ना, लड़कियां सिर्फ छुपाई रहेगी और उसके बाद मुझे आंसर बता तो कहीं ना गलत आंसर बता देगी। फिर नेक्स्ट बॉयफ्रेंड कृष्ण तो उसी का केक बना दिया। टैटू वाला कहता है पहले केक बनाया, फिर कहते केक पे बॉयफ्रेंड बना दिया, फिर कृष्ण को बॉयफ्रेंड बना दिया। फिर मैं उसके साथ ब्रेकअप हो गया तो फिर मैं कहते उसने फिर इसका आर बना दिया। कहता निशान को ब्रेकअप में निशान को बनाना पड़ा मेरे को। फिर उसके बाद ब्रेकअप हो गया। उसके बाद गई सुबह तो कहता मैं क्या कहती है, इसका कहता बी बना दो। मैं कहा बी का बॉयफ्रेंड बनाना पड़ेगा, तो ढूंढने की जरूरत है, मैं ही हूँ पूछना। हाल ही में मेरी लास्ट 2 फिल्में चली नहीं है यार। लाल सिंह चड्ढा तो बहुत बड़ी फ्लॉप हुई। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान वो भी नहीं चली। पर आपकी जो नहीं भी चलती ना वो भी इतना बिजनेस कर जाती है कि कईयों की हिट से ज्यादा होता है। मुझे 2 किस्म की लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है, जो बहुत जल्दी मेरे पास आ जाए या मुझसे बहुत जल्दी दूर चली जाए। मतलब आपको न तो स्लो न फास्ट, यू लाइक रविंद्र जडेजा, मतलब मीडियम पेस। नेले पे ढेला। मैंने कहा वो नेले पे ढेला आपकी स्क्रिप्ट में होने दो, बट मेरा एटीट्यूड नेले पे ढेला नहीं है। मम्मी पाँव का आप? मम्मी हाँ, आपने ये बाबूजी के जूते क्यों पहने हुए हैं? ध्यान से देखो बेटा, मैं बाबूजी ही हूँ। देखिए, ये जो बच्चे आए हैं ना आजकल, ये जो स्कूल में पढ़ते हैं, उस स्कूल का मैं हेडमास्टर, टीचर और प्रिंसिपल रह चुका हूँ। मेरे को बहुत अच्छे से पहचानते हो, पहचाने मेरे को? हाँ विदाउट मतलब बिना फ्रूट के मैं पहचानता हूँ। फ्रूट के बहुत शौकीन लगते हैं। जो भी सीखा है शाहरुख सर से ही सीखा है, तो आई वुड ऑल्सो लाइक टू गिव यू द अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर फॉर जवान गुड्डू। जौनपुर का कंट्रोल लेके हमें सिर्फ ये सिखाया गया माँ बाप से कि आप मेहनत करो, आप जो आपका काम है वो करो, सिंसियरली करो, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, उसमें कोई कमी नहीं। हम इस पाप से कभी मुक्त हो सकेंगे? गलत किया तुमने शिवगामी, बहुत बड़ी भूल कर दी तुम। बाहुबली पर तुम्हारा क्रोध इतना प्रचंड था कि अपने ही बेटे का रचा हुआ षड्यंत्र नहीं देख पाए। मृत्यु के अंतिम क्षणों में भी वो अपनी पत्नी और आने वाली संतान के बारे में नहीं सोच रहा था। अब जानते उसने क्या कहा? मां का ध्यान रखना। उनको भी सलाम जो मुझे जलील किया करते थे। क्या बात है? तूने बोला क्या बात है? लास्ट बता, मेरी बीवी 1 महीने से मायके गई हुई है, तो क्या बोल रहा है? राज माता के बारे में ऐसे बात करेगा तू, शर्म नहीं आती है? पापा उसकी पूरी बात तो सुन ले, हो सकता है मैं कुछ और बोल रहा हूँ। सब पॉजिटिव मैं ही। तुम्हारा क्या मतलब था? नहीं, मेरा वही मतलब था।
से 1 हफ्ते पहले खा रहा था। यहाँ का एक जिला है भागलपुर, वहाँ एक 19 साल का बच्चा आइसक्रीम बेच रहा है। एक आदमी आया का आइसक्रीम देख, कहा भैया पैसा दो, कहता हम लोग पैसा मांग गया। उसको ऐसे मुंह पकड़ा और मुंह में गोली बंदूक घुसाया और गोली मार दिया। 19 साल का लड़का मर गया, गलती इसलिए उसने आइसक्रीम का पैसा मांगा। इनके बारे में ऑफ कोर्स एंड पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि उन्होंने जब ये गाने को गाया तो मूड ही बदल गया। अगर आपको मौका मिलता है किसी अदर्स कंट्री में खेलने का, तो आप किस कंट्री के लिए खेलोगे? मैं पागल हूँ। इंडिया नंबर 1 टीम है, लेकिन अगर आप नंबर 2 टीम को देखना चाहते हो तो आप किस टीम को नंबर 2 पे देखो? सर जितना ब्लड में पावर है यहीं खर्च करके जाऊंगा, उसके बाद घर। पहली चीज पता होता है एलिजिबल टू बाय, रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। उनके कॉन्सेप्ट्स जिंदगी में बहुत क्लियर होते हैं, सिंपल, कि भैया लव जैसी कोई चीज नहीं होती। सोच रहा हूँ ऊटी में मुझे मेरे होटल के नंबर पे, रूम नंबर पे अमिताभ बच्चन जी क्यों फोन करेंगे। मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है और मैंने सीरियसली लिया नहीं, और सडनली फोन बजा। मैंने फोन उठाया तो रिसेप्शन से कहा कि अमिताभ बच्चन जी का फोन आया। तो मैं अभी भी बिलीव नहीं कर रहा था कि ये कोई मजाक कर रहा है, और जैसे ही सर की आवाज आई फोन पे, हेलो आमिर, तो मैं बैठा हुआ था। उसके साथ साथ सर मैं म्यूजिशियन भी हूँ। म्यूजिशियन है, क्या करता है? क्या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता है, गाना गाता है? ड्रम्स। गाना गाता है? गाना सर छोड़ दिया। छोड़ दिया। दूसरे क्रिकेट स्टार्स हैं, किसी ने लंदन में घर बनाया, किसी ने दुबई में घर बनाया, किसी ने मुंबई में, और शमी को ये अमरोहा का गांव भी मिला था घर बनाने की। गरीब आदमी, इतना पैसा नहीं है। अरे पहले मैं पतला था, बहुत ही ज्यादा, तेरी तरह। सही है भाई। तो सब मेरी हाइट कितनी है? 6'2" के आसपास होगी। मेरी जितनी हो। तेरे जितना? हाँ। डंबल लग रहा है, इधर एक बार हाइट ना पा दो यार। अरे अगर आप मुझे पूछेंगे कि आप पास इस वक्त कितने पैसे हैं, तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। और अगर आप मुझे पूछेंगे कि मेरे पैसे कहाँ इन्वेस्टेड हैं, तो मुझे कोई आइडिया नहीं, तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। और इस वक्त मैं लॉस में चल रहा हूँ कि प्रॉफिट में चल रहा हूँ, वो भी मुझे पता नहीं है, वो आइडिया ही नहीं है। सर मैं ये बोल रहा था कि जैसे वो बैकलॉग होते हैं बहुत सारे, 2-2, 3-3 महीने के, उन्हें कैसे कंप्लीट किया जा सकता है? तेरे बैकलॉग है क्या भाई? ये तो सनसनी न्यूज है। जो 10th का टॉपर था यूपी का, वो बैकलॉग से हुआ ग्रसित। अरे हो जाता है कभी कभी। अरे कैसे हो जाता है कभी कभी? 2 महीने चिल कर लिया। से सामने से, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत रेयर जाती है मैचेस में। मुझे लग रहा है 7-8 साल के बाद तो पहला मैच देखने आए थे, चैंपियंस ट्रॉफी की बात है। तो मम्मी गई भी थी वहाँ पे, तो मम्मी आई, ग्राउंड पे बुलाया मम्मी को, तो फिर मैं गया, तो मेरी मम्मी आई है, तो वो जल्दी से आया, वो फोटो वहाँ का है। क्या पढ़ाई में सक्सेसफुल होना जरूरी है? नहीं, जिंदगी में सक्सेसफुल होना जरूरी है। तुझे पता नहीं क्या चीज? हाँ, जो क्लास होती है, तो जितनी बार क्लास हुई, 17 घंटे ली पहले एक बार मैंने नॉन स्टॉप, फिर मैंने 19 घंटे ली नेक्स्ट ईयर। खाना वाना सब वहीं पे खा रहे हो? नहीं, कुछ नहीं खाया 17 घंटे में, कुछ नहीं खाता मैं, खाया ही नहीं। जब 17-19 घंटे तो क्लास ली थी ना, मेरे घर से टिफिन आया था, भाई लेके आया था, वो खाना सड़ गया टिफिन में, उसको खोलने का मौका ही नहीं मिला। यार ये हंसी ना हम निकाल नहीं सकते, बट वो आवाज बचपन से जब वो गूंज रही आवाज लग रहा है। कभी मैं अभी जैसे उनके घर भी जाते हैं ना, तो मैं उनको बोलती, कपिल भाई आप क्या खाओ? हाय फिर से कितनी अजीब सी गुदगुदी है इस आवाज में। बॉडी की 5 जगह है जहाँ लोग अक्सर टैटू बनवाते हैं। गर्दन, ओके, पीठ, शोल्डर, एंकल, ओके, और इधर क्या कहते हैं उसे? हाथ। हाथ तो पूरा होता है। कलाई। आपका और हार्दिक पांड्या का जो चिल्ला चिल्ली हुई, वो भी सबने सुना। एक्चुअली मैं मन का बुरा नहीं हूँ, वो उसने रिएक्ट कर दिया, उसको भी नहीं पता क्यों हुआ। मैं उसको बोला कि क्या था, कह रहा मुझे नहीं पता। तो फिर क्यों? पब्लिक को मजा दिलाने के लिए। कोई इंसान मरने वाला हो, आखिरी विश हो, समोसा खिला के मार देना। मर सकती हूँ, मार सकती हूँ। यस।
बाबा बागेश्वर जय किशोरी की शादी हो रही है। क्यों? क्या मजा आ रहा है आपको ये सब करने में? वो व्यक्ति अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ, उनको मेरे से लेना देना नहीं है, मुझे उनसे नहीं है। हम दोनों की पिक्चर्स एक साथ पोस्ट हो रही है, फिर शादी हो रही है और फ्यूचर ऐसा है और पास्ट ऐसा था, नई नई कहानियां बन रही है, जबकि हम दोनों पर्सनली अभी तक नहीं मिले। मेरा अभी तक उनके साथ आमना सामना नहीं हुआ है। घर का खर्चा उठाए मैं आज छोड़ दूंगी। बट आप तैयार कहाँ हो? बहुत सारे लोग होंगे जो आपके घर का आपका खर्चा उठाने को तैयार होंगे। कुछ खास नहीं है मेरा स्किन केयर। आई थिंक आई डू यूज अ गुड मॉइस्चराइजर, देन अ सनस्क्रीन, और मैं होम रेमेडीज पे बहुत भरोसा करती हूँ। बेसन, दही एंड बिट ऑफ हल्दी। So I use it every day, literally every day, and I have that spray of rice water, but homemade rice water. आप तो हर फील्ड से मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो। आज कहने को मैं आपसे कह सकती हूँ मैं श्रीमद् भागवत पे बात कर रही हूँ। आप क्यों मुझसे रिलेशनशिप पूछ रहे हो? आप क्यों मुझसे पेरेंटिंग पूछ रहे हो? मेरा क्या लेना देना इससे? और मैं नहीं बोल सकती। एज अ स्पीकर मुझे हर फील्ड पे आंसर करना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे हर फील्ड के बारे में पढ़ना पड़ेगा। दो देश एक ही टाइम पे अलग हुए थे, एक ही हिस्से से अलग हुए थे, पाकिस्तान और इंडिया। दो नहीं, डेढ़ बोलिए, डेढ़। आधा ही है। उसका आधा बांग्लादेश कट गया। वो आधा देश प्रगति क्यों नहीं कर पाया? हम लोग की दुनिया ही अलग है। हम लोग को ना बिल्डिंग चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। ये छोटा मोटा चीज उन सबको थोड़ी चाहिए। सीधे ताज होटल में आएंगे, बम चलाएंगे और उसका जन्नत में जाएंगे। इन सबको ना चम्मच में थूक के डूब जाना चाहिए। तेरे कॉलर पे लिपस्टिक लगी हुई है यार, तेरी गर्लफ्रेंड देखेगी तो क्या कहेगी? तेरे कॉलर पे लिपस्टिक लगी है, तेरी बीवी देखेगी तो वो क्या कहेगी? मेरा साथ कर, मेरा साथ कर। चलो। तो जब ऐसे पैसे वैसे कमाने शुरू करे, कोई पहला शौक याद है जो अपना पूरा किया था? जूते लेना ओरिजिनल नाइकी के। कहाँ जाती है आप खरीदारी करने मुंबई में? लोखंड वाला, अंधेरे, बैंड्रा। वहाँ तो मॉब नहीं होती होगी। बेचारे अच्छा मॉब करेंगे तो करेगी क्या? एक मैडम एक सेल्फी, मेरे मम्मी से बात कर लो, मेरे बॉयफ्रेंड से बात कर लो, बिग फैन, लव्स योर वर्क। कहाँ मिलती है ये वाली गर्लफ्रेंड? अभी तक कितने ऑफर आ चुके हैं? यार ऑफर मैं बहुत ऑनेस्टली बोलता हूँ, बहुत ऑफर आ चुके हैं, बट वैसे अमाउंट बोलना सही नहीं लगता, बट ऑफर बहुत आए हैं और सारी कंपनियों से आए हैं। आप किसी का भी नाम लोगे, ऑलमोस्ट सबसे आए हैं और बड़े बड़े ऑफर आए हैं। ऊकी लगता हूँ मैं तुम्हें? मार पड़ती है तो फिर पास मिल जाता हूँ। ऊकी मत करो। How old are you? 23. 23? Yeah. My birth of date 2001. भाई क्या बात है। Right. तो मैं छोटे भाई से भी छोटा है। ये रियलिटी शो है, यहाँ पे कोई फिक्शन तो चल नहीं रहा कि कोई बनावटी अपना दिखाएंगे वो हम तो बहुत अच्छे हम हाथ पकड़े थोड़ी कहेंगे आप अपनी इमेज अच्छी करो। नहीं भाई, जो जैसा होगा रियलिटी शो में वैसा दिख जाएगा। बाकी जो अपना अपन नहीं दिखा पा रहा है, एग्रेशन हर इंसान के अंदर होता है, कोई दूध का धुला नहीं है। बस एक टैग के साथ है कि भाई इसमें एग्रेशन बहुत ज्यादा है, इसको पकड़ लो। हर बात में एग्रेशन दिखाता है, सही बात थोड़ी है। आपको आकर के आपका बेटा बोले मैं पाड़ दूंगा, मैं रजत का वो मैं पाड़ दूंगा, आपको अच्छा लगे, आप बोलोगे शाबाश बेटा, आप बोलोगे तो क्या पता मैं बोल दूं शाबाश। सलमान खान होने के फायदे तो सारी दुनिया को पता है। सलमान खान होने के साइड इफेक्ट्स क्या हैं? तो चलिए हम समझ गए। अगर राजा लड़ना छोड़ देना, राजा का पतन हो जाता है। आगे सिकंदर लौट के गया था ना, जिस बिहार को उसको जीत नहीं सका था, मगध को ना, पूरे अखंड भारत को जिस पटना से संभाला जाता था ना, केवल उसके तलवार छोड़ने की वजह से आज पटना ना मजदूरों की राजधानी हो गई। पूरे बिहार से सबसे ज्यादा लेबर हमारे यहाँ आते। वही लड़ना नहीं छोड़ना चाहिए। 2006-7 की बात है, तब आप लोगों के शोज आते थे और वो इतना रिफ्रेशिंग था, आप लोगों को देखना था स्क्रीन पर। हमारे सिद्धू पाजी इतने रिफ्रेशिंग लगते थे। आप अपने भी पुरानी वीडियोस देखते हैं? बिल्कुल देखता हूँ। बीजेपी वाले कि कांग्रेस वाले? कि कैसे हो सकते हैं, तो हम तो इसी में गुजर गए कि लड़का लड़की दोस्त हो नहीं सकते हैं, उनमें तो अट्रैक्शन हो जाएगा। मैं अपने बच्चों को देखता हूँ, उनके लड़के लड़कियां आपस में दोस्त हैं। जिस लेवल की बातें वो आपस में कर लेते हैं दोस्त, उस लेवल की बातें हमारे जमाने में छत पे भी प्रेमिका भी नहीं कर पाते थे। जो भी मैं करने की कोशिश कर रहा था वो हो नहीं पा रहा था, तो मुझे यही लगा कि जब आप अपनी तरफ से इतनी और आपको ये लगता है कि मैं कर दूंगा, तो कहीं ना कहीं आपका अहंकार ऊपर आ जाता है, तो फिर खेल आपसे दूर चला जाता है। मेरे पापा को किसी ने एक टाइटन की घड़ी गिफ्ट करी, तो मैंने पापा से पूछा कि अगर मैं एग्जाम में अच्छे नंबर लाऊंगा तो मुझे क्या दोगे? तो वो कहते मैं तेरे को अपनी टाइटन की घड़ी दे दूंगा। और आज तकरीबन 30 साल बाद वही टाइटन की वॉच बना रहा है। कुत्ते से याद है, आपने एक वीडियो बनाया था पाकिस्तान और उसको कंपेयर करा। तो देखिए दोनों का नक्शा एकदम, उधर पाकिस्तान का नक्शा, इधर कुत्ता बना हुआ है, एकदम एग्जैक्ट दिखता है। कुत्ते की बेइज्जती है। आप अमृतसर गए थे तो आपको मेरी बेटी मिली थी, मेरी बेटी एयर होस्टेज है। अच्छा, तो आपने ही नंबर दिया था, मैं 14 साल के बाद मेरी बेटी को चूड़ियां पहनूंगा। बहुत वल्गर है वो तो। हाँ। कौन है? मेरे को हीरोइन का रोल चाहिए। तो जगपति बाबू के साथ तो जगह होगी ना? ओके, वाइफ
जब भी मैं और शाहरुख जब भी मिले ज्यादा नहीं मिलते हैं हम लोग, क्योंकि हम दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है। हाँ, जाहिर सी बात है कि हम जब 19-20 साल के थे तब हमने साथ में 1 साल 1.5 साल काम किया था और वो जान पहचान अभी तक वो इज्जत है एक दूसरे के लिए। मुझे बड़ी खुशी होती है उसको उस मुकाम पे देख करके, जिस तरह की दुनिया उसने खड़ी की अपनी। नशा पत्ती नहीं करते? नहीं, उस टाइम तक तो सर वो भी नहीं करता, दारू वारू पीता था। एक बार मुझे भी पिलाई थी जबरदस्ती, पता नहीं सर क्या ड्रिंक बनाई थी, उसको शौक बड़ा था ऐसा ना कुछ एक्सपेरिमेंट करना, सौंफ डाल दी, ये डाल दी। उसको लगता है मैं बहुत चुप रहता हूँ। माय नेम इज खान। सबसे टचिंग क्या था? आई थिंक सीन दैट माय सन डाइज, मेरा बेटा मर जाता है, उस वक्त वो एक सीन था आज तक मैं देख नहीं सकती। मुझे लगता है उस वक्त जब मैंने किया था वो सीन खत्म हो गया, कैमरा भी कट हो गया, उसके बाद 10 मिनट हम हो गए थे करण और मैं दोनों साथ में मिलके। बाबा के साथ भी मेरा इतना दोस्ती फ्रेंडशिप डे आता है ना हर साल, और फ्रेंडशिप डे पे मैं बाबा के घर में खुद फ्रेंडशिप ब्रांड लेके जाता है। फ्रेंडशिप ब्रांड नहीं, फ्रेंडशिप बैंड होगा हमारा, फ्रेंडशिप ब्रांड से होता है। मैं कहा एक आदमी 10 साल से मुझे गाली बक रहा है, मैंने तो कभी कुछ नहीं बोला। मैं तो 2024 में बोलना शुरू किया है, जवाब देना शुरू किया। अभी मेरे फैंस की वजह से, मेरे फैंस ने डीएम कर करके परेशान कर दिया हमें। तो ताजी बोलना पड़ेगा अब। आधार कार्ड चाहिए क्या होता है आधार कार्ड से? That's simple. Let's go to the fundamentals. How do I prove who I am? पासपोर्ट से। जब बाबा जेल में थे मैंने 3.25 साल चप्पल नहीं पहना था। मांगी थी कि जब तक मेरा भाई जेल से आएगा नहीं, सॉरी आएगा नहीं, तब तक मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। भाई लोग ऊपर बैठ सकते हो। ऊपर भी बैठ सकते हैं, ये हमारे लिए आपके लिए ही है। आदत नहीं है ना, छोड़ दो छोड़ दो। ये कहते हैं ना कि महादेव तो देवों के देव हैं। वो देवों के देव क्योंकि इनके घर में सब लोग पूजे, बाकी देवताओं के एक ही 2 पीढ़ी पूज पाए, जिनका पूरा खानदान। आप 80 साल के होने वाले हैं, आपने कभी एक्सरसाइज दौड़ जरूरत नहीं, क्यों बेकार में हाथ पैर तोड़ोगे? मैंने जिंदगी में कभी मॉर्निंग वॉक की नहीं। स्कूल में 500 मीटर पड़ता तब साइकिल लेकर जाता। मैं मॉर्निंग वॉक के तो नहीं खिलाफ। भाई घोड़ा दौड़ता 20 साल जिंदा रहता है, घर पड़ा रहता है 1000 साल जिंदा रहता है। हनी सिंह के करियर को कैसे देखते हैं? 16 साल पहले जब वो मोहाली में म्यूजिक बनाया करते थे और किसी को उन पर भरोसा नहीं था, तो एक इंसान था जो बॉलीवुड में आकर उनके बारे में बातचीत करता था। हनी सिंह एक ऐसा जेन्युइनली टैलेंटेड इंसान था जिसको मैंने पहले देखी है। मैंने कहा ये बंदे में दम है, पैशन है, उसको सिर्फ यही सोचता है कि म्यूजिक कैसे बनाना है। मुझे याद है उससे मैं हैदराबाद में शूट करता था, रोज हर दूसरे दिन भाई गाना भेजते थे। यहाँ बगल में कालपी है, कालपी में वेद व्यास जी का जन्म हुआ। यहाँ राजापुर है, यहाँ तुलसीदास जी का जन्म हुआ। रानी लक्ष्मीबाई जी हमारे यहाँ बगल में ही, बगल का एक जिला आचार्य रजनीश ओशो, महर्षि महेश योगी। मुझे पता है कि 9 into 1 is equal to 9। 9 2 18 27 36 45 फिर उसके बाद 54 फिर 63 फिर 72 9 9 81 9 10 91 90। एग्जैक्टली कैसे जल्दी से फटाफट एक मिस्टेक होगी, जो 9 मैंने सही बोले वो किसी ने नहीं बोला। उस टाइम पे चाइना की भी लगभग ऐसी सिचुएशन थी और शायद हो ही गया वो तो। और आज चाइना उनसे बहुत आगे दुनिया पर राज करेगा आने वाला फ्यूचर वर्ल्ड फ्यूचर चाइना का। वो झूठा बात नहीं बोलता है कि हम भी सुधरू। कटरीना ने आपके साथ काम करने से इनकार कर दिया है। वो तो आपको कटरीना से पूछना चाहिए ना, ये सवाल का जवाब मैं कैसे दूं? फिर आप बोलेंगे मैं मुजरिम। मुझसे पूछे ना क्या मैंने मना किया? हाँ, लेकिन ये तो सही है कि उन्होंने मना किया आपके साथ एक फिल्म में काम करने से। उन्होंने फिल्म को मना किया है, अब मेरी वजह से या नहीं है वो तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा। प्रियंका चोपड़ा के साथ खटपट हो गई, सुने? कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ नहीं हुआ तो उनके साथ कोई भी फिल्म साइन करने से इनकार कर देते। नहीं, मेरी कोई फिल्म आई नहीं। मैं वैसे तो उनके साथ करीबन 4 या 5 फिल्में कर चुका हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उनके साथ फिल्म नहीं कर रहा हूँ। मैंने सबके साथ फिल्में की है, सिवाय एक रानी मुखर्जी के साथ छोड़ के सबके साथ फिल्में हुई है मेरी। मैंने भी पहले रणवीर के साथ शादी किया, शादी नहीं किया। मैंने रणवीर के साथ शादी नहीं की। मैंने रणवीर के साथ काम किया, उसकी शादी होगी। वरुण के साथ काम किया, उसकी शादी होगी। विक्रांत के साथ काम किया, उसकी शादी होगी। विक्की के साथ काम किया, उसकी शादी होगी। तो एक्चुअली बचना तो आधी बची है। जब आपने ओ जाना देखा था जी, आपने घर पे गाना देके सीटी मारी थी। अभी भी सलमान को सारे बंदे फॉलो करते हैं। No, absolutely. I think he was one of the most good-looking actors at that time, and still is. I would say not was, but he still is one of the most good-looking actors that we have. विराट कोहली जैसा प्लेयर वो ये कहता है कि शमी की बॉल खेलना इम्पॉसिबल है। ये नहीं पता कि बॉल अंदर आएगी कि बाहर जाएगी। बोल रहा है अफसोस की बात यह मेरे साथ कि जब सोशल मीडिया कल्चर एलिवेट हुआ हिंदुस्तान में और ये शब्द नेपोटिज्म वगैरह जब ऐड ऑन हुए, दैट वाज द वर्स्ट फेल ऑफ माय करियर। फैक्ट ये है कि लोग चाहते थे मैं फेल हो, चाहते थे लोग फेल हो जाऊं। कई बार क्या होता है ना, लोगों का रिएक्शन आता है मेरे सरनेम से, मेरे पर्सनल लाइफ से। कई बार इज्जत कमांड खातिर बेइज्जती करवानी भी बहुत जरूरी है।
चलना पड़े से सुल्तान, मेहनत करनी पड़े से, जब जाके यह दुनिया सिर झुका से। क्योंकि हम गरीब हैं। अगर पैसे होते तो इज्जत और प्यार सब कुछ होता। पैसे कमाएंगे, अपनी जितनी भी फिल्में की हैं सबसे रिस्की स्टंट जिसमें आपको भी पहले डर लगा हो कि यार ये थोड़ा मुश्किल है, रोमांस। अगर आपको रोमांस करते हुए कभी डर लगा? सर रोमांटिक किंग है। संजय दत्त को रिप्लेस करा आप। I want to thank अजय देवगन। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा दिल वाला इंसान मिला है। हर बर्थडे पे आप एक साल छोटे कैसे हो जाते हो? कि आपने इतनी नजर लगाता है सब चीजों में। देखो मेरी फिल्मों पे, पैसों पे नजर डाल दी, अब फिल्में नहीं चल रही कोई। आपकी जो फिंगरप्रिंट है सबसे यूनिक है। एक किसी इंसान के फिंगरप्रिंट दूसरे से नहीं मिलती। तो अगर फिंगरप्रिंट यूनिक है तो आप भी अपनी इम्प्रिंट यूनिक बनाइए ना, दूसरों के पास देखिए। अब क्या दिनेश लाल उर्फ निरुआ जी के साथ रिलेशनशिप में थी? अरे हम लोग एक नेपाल में फिल्म कर रहे थे, जहाँ मैं नेपाली ब्राइड बनी थी एंड वी आर बिकम नेपाली ग्रूम, और हम लोग ने फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पे डाली। गॉड, अगले दिन हमने नेपाल में जाके चुपके से शादी कर ली का न्यूज पूरा एकदम सब जगह था। अभी तो हम लोग ने जानबूझ के साथ में चीजें पोस्ट करना जीरो कर दिया। आपका नाम कभी किसी ने गलत बुलाया? अभी भी गलत बोलते हैं। जैस्मिन सैंडल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। जैस्मिन सैंडलस इज हाउ यू से माय नेम एंड आई डोंट वांट टू से इट इन एनी अदर वे। सो अगर किसी ने आज के बाद मेरा नाम गलत बोला तो उनको मैं ये इंटरव्यू का लिंक भेज दूंगी। ये सब फिल्म वाले माफिया बन के घूमते हैं ना, जब असली डॉन का फोन आएगा तो कोने में बैठ के रोएंगे। अभी होगा ना असल कर्मा कमिंग टू धर्मा। मुझे याद नहीं करना चाहिए था। I'm sorry. It's okay. शाहरुख खान का जो स्टार्टअप है ना, वो कहानी है, वो ऐसा नहीं कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। बर्लिन में फिल्म फेस्टिवल में लियोनार्डो कैप्रियो भी उसी में है और शाहरुख खान भी उसमें है, और सुबह से लाइन लगी शाहरुख खान की। चिट्ठी ना कोई संदेश मुझे कभी आप पढ़ो? I loved that song. उसके बाद मैंने कभी किसी को चिट्ठी नहीं लिखी। बोला नहीं, इसके बाद मैं किसी को चिट्ठी नहीं लिखूंगी। कैसे आना हुआ? ये शादी के बाद कितना चेंज हुआ? मेरे सामने तो सुधरा हुआ रहता है, घर से निकलता है फिर मैं कोई गारंटी नहीं देता। घर से निकल के यही तो आता हूँ नेटफ्लिक्स पे, उसके बाद फिर घर चला जाता हूँ। बीच में गाड़ी में क्या कर लूंगा मैं? स्ट्रेस की जो बीमारी है ना, वो इतनी गंदी बीमारी है। मैं जानता हूँ किसी को पैसे की प्रॉब्लम है, किसी को और कोई रिलेशन में कोई प्रॉब्लम है, सब बराबर। मैं बताता हूँ, जहाँ मैं रहता था वो एक छोटा सा बेडरूम था जहाँ पे 24 लोग साथ में रहते थे। एक समय ऐसा है कि फिल्में चलना बंद हो गई और काम मिलना बंद हो गया। कितने सब्जेक्ट्स जो मुझे मिलने वाले थे बाकी एक्टर जाके छीन लेते थे। छीनते थे इन द सेंस दैट वो ऑफिस में पहुंच जाते थे और कन्विंस कर लेते थे, और फिर लोग मेरी थोड़ा सा इनसिक्योरिटी देखती है ना कि इसकी चली नहीं फिल्म तो इसको ले लेते हैं। ये अफवाह है कि आप एक खतरनाक बाथरूम सिंगर है, बाथरूम में इतनी जोर जोर से गाती हैं कि आपके घर के बाहर तक आवाज आती है। घर के बाहर तो नहीं, पर बाथरूम के बाहर। मतलब आप बाथरूम सिंगर हैं? वाह, कभी हमें गाना नहीं सुनाया आपने ऐसे माइक को, आप सुनना चाहेंगे? हम लिविंग रूम में बैठे हैं ना। अरे जो बात कर मैं इससे कहीं बात कर लेता। हम पार्टी में मिलते हैं, कैजुअली मिलते हैं, मैं उसके काम की तारीफ करता, थैंक यू सर करके गले मिलता, पर उसके बियॉन्ड मुझे पता नहीं था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक दबाना मत भूलो, कमेंट में अपने विचार बताओ, सब्सक्राइब करना जरूरी है ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहो, पॉडकास्ट के लिए भी सुनते रहो। अफगान इंसान, रिकॉर्ड इंसान, क्या आपके पापा का नाम राम रहीम सिंह इंसान है? तुम्हारा स्विच करते हैं, किसमें कम आईक्यू है ये बताओ, जो बिग बॉस जाता है उसमें या जो बिग बॉस जीतता है उसमें? एक्चुअली सबसे कम आईक्यू उसका जो शो में आता है, यानी आपका। हमेशा कमजोर लोग छोड़े जाते हैं, ताकतवर आदमी को कोई नहीं छोड़ता। लव जैसी कुछ आप जितने ताकतवर हो आपको उतना प्रेम। I have two questions. Goes to Nana sir. अंग्रेजी नहीं आती। Okay. Sir. आप देख लो, पिछली भूल भुलैया से भूल भुलैया 2 तक सब कुछ बदल गया। राइटर बदल गए, डायरेक्टर बदल गए, एक्टर बदल गए, एक यही है जो टिके हुए हैं।
तो आपकी प्रोड्यूसर के साथ कोई सेटिंग है या पुराने कपड़े आपको अभी फिट आ रहे थे? उन्होंने बोला नहीं। कपड़ों की जो बात आपने बोली, ये सच बात है। मैं कनाडा में अपने लिए कुछ कपड़े खरीदने गया और वहाँ नॉर्मल हाइट जो है 6 फीट की है। आप बड़ी क्यूट हो। थैंक यू सो मच सर हमको भी शौक है गेम्स का। जब भी कभी वैलेंटाइन होता है, मुझे नहीं पता कि क्योंकि अक्सर बिजी रहते हैं शूट पे, आज तक आपको वैलेंटाइन डे पे या आपकी एनिवर्सरी पे सबसे बेस्ट गिफ्ट अजय सर ने क्या दिया है? एक तो पिछले 3 एनिवर्सरी से है ही नहीं, तो वो एक अलग गिफ्ट हो गई है। लेकिन आई थिंक सबसे बेस्ट गिफ्ट मुझे मिली थी, उन्होंने मुझे एक गाड़ी दी है। ऋतिक रोशन हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे हैंडसम लोगों में से एक हैं, बल्कि वर्ल्ड में जितने खूबसूरत चेहरे हैं उनमें से एक इनको गिना जाता है। इतने चार्मिंग है ना कि लड़की को इम्प्रेस करने के लिए इनको स्माइल देने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये सीरियस होकर लड़की को देखना, लड़की वैसे सीरियस हो जाती है। जब आप इतने बड़े स्टार हो, आपको करोड़ों पैसे मिल रहे हैं, आपकी इतनी खुददारी नहीं है कि आप अपनी चीजें पे खुद खर्चा करो। मुझे बहुत अजीब लगता है ये। आप जो चाहिए आप खर्चा कर सकते हो, आप बहुत पैसे वाले हो, आपको खर्चा करना चाहिए। एक दिन ना मैंने खेलते खेलते काजू में लग गई बहुत। काजू में नहीं, काजू से लगी होगी। काजू के बाजू में भी काजू ही था, इधर एक काजू इस पॉकेट में था, इस पॉकेट में था। कोई ऐसा रोल जिससे ठुकराने का पछतावा हुआ है? बहुत सारे हैं, पछतावा नहीं है लेकिन बहुत सारे मैंने। जैसे आशिकी पहले मेरे पास आई थी, आशिकी 2। She was so fantastic. You're so brilliant. I think you're going to become one of the top actresses in this country. थैंक यू सो मच सर, बट इन दैट केस आपके ऑपोजिट कोई रोल मिल सकता है? नहीं, मेरी उम्र के लिए तुम बहुत बड़ी हो गई। तू ओल्ड हो। मुझे देखकर हमारी इंडस्ट्री के लोग इंस्पायर हो, वो देख रहे हैं कि ये आदमी जिसने काफी काम किया, 40-50 फिल्में कर चुका हूँ, मेरा 20 साल गायब रहना। ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं करना चाह रहा, पर वाकई राइट है, मुझे काम मिल नहीं रहा जो मैं चाह रहा। मैंने हार नहीं मानी। वो जो डायलॉग है, हारने में और हार मानने में फर्क होता है। ओए इडली और वड़ा पाव, सोच मत इडली सांभर या वड़ा पाव। वड़ा पाव, इडली सांभर सर, इडली सांभर सर। तो पहले आपके दिल में बहुत सवाल उठे होंगे, तो मैं सवालों के पहले ही जवाब दे दूं कि मेरे हाथ को क्या हुआ है। मेरे को शोल्डर में चोट लग गई, थोड़ी सी सर्जरी, छोटी नहीं थी, थोड़ी सी बड़ी थी, तो 1-2 महीना लगेगा मुझे रिकवर करने के लिए। लेकिन नेशनल अवार्ड उठाने के लिए मेरा एक हाथ ही काफी है। एक गाना देख के अगर किसी का बच्चा खाना खा रहा है, सो बी इट। कौन सा गाना? आज की रात। सलमान सर ने हम सबको साइकिल्स और बोले कि मॉल में जो भी आपके फेवरेट चीज है आप ले लीजिए। तो हम लोग एक बार के लिए सोच रहे थे काश ये सब हमारे पास होता। हाँ, ये भी देखो मस्त है, अरे वो भी सही है यार। हाँ, मैं तो वो ले लूंगा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। सर तो सलमान सर ने बोला ले लो ना। क्या ले लीजिए, आपको कौन सी साइकिल राइड करना पसंद है? जैसे कई लोग बोलते हैं कि भगवान कहाँ है, कौन है, कैसे है, हमें नहीं पता। बहुत लोग हैं सर। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ सर कि जैसे एक चोर है सर, वो भगवान की मूर्ति में सर गोल्ड देखता तो भगवान उसके लिए गोल्ड बन जाते हैं। एक नास्तिक भगवान को कहीं नहीं देखता तो भगवान उसको कहीं नहीं दिखता है। पर एक भक्त भगवान को कण कण में देखता है, हर इंसान में देखता है, तो भगवान उसके लिए कण कण में आकर उसके साथ खड़े हो जाते हैं। अभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कौन क्या बोल रहा है, नचनिया, डांसर, ये करने वाली, वो करने वाली, कल्चर बिगाड़ने वाली, क्योंकि मैं अभी उस लीग से बहुत ज्यादा आगे आ चुकी हूँ। पहले बहुत पड़ता था, पहले तो ऐसा लगता था क्यों ही बोल रहे हैं, पर अब फर्क पड़ना बिल्कुल बंद हो गया, क्योंकि मुझे लगता है ये वो लोग हैं जिनको खुद कुछ काम धंधा नहीं है। लोग कहते हैं ना, जब शिद्दत से कुछ मांगो, दिल से कुछ मांगो, कायनात उसे पूरा करती है। तो 15-20 साल से मांग ही रहा था, कोई दे नहीं रहा था, पर एक एंजल आया मेरी लाइफ में जिसका नाम है आर्यन था। अभी फिर गए थे हम। कहाँ पे गए थे? हम प्रेमानंद जी महाराज को मिलने गए थे। हाँ जी, और हम उनका एक वर्ड सुन के रो पड़ते हैं। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुला। मेरा नाम है चुटिया, अच्छों की खड़ी करता हूँ मैं खटिया। मेरा नाम है पोते, जो अपने बाप के भी नहीं होते। मेरा नाम है इबू अटेला, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप मेरा शैतान का चेला, खाएगा केला। अनन्या की भी एक फोटो है हमारे पास। नहीं, अवॉइड कर। अनन्या, आपके पापा सेलिब्रिटी हैं, आप भी स्टार बन रही हैं। जो स्टार वो बन जाते हैं तो अपनी स्किन के लिए महंगे ब्रांड प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। आप हल्दी का उपकरण लगा रही हैं, तो आपको हल्दी जेन्युइनली पसंद है कि पापा पे गई आपके कंजूस? तो बताओ फिर ब्राउन रंग किसे लिए?
बार आप बादशाह या हनी सिंह के फैन हो, प्लीज मत लड़िए। इधर आइए। और फिर मैं दूसरा भी बनाऊंगा। अगले 2 महीने में बहुत कुछ वेरी फनी। क्या बेचना है तो बेचो अपना प्रोडक्ट। पहले घड़ी रणवीर सिंह की और फोटो इमरान हाशमी का। ये लड़की अखा बॉलीवुड एकदम और इमरान हाशमी आई लव यू मैन। भाई गेस्ट मिल गया। गेस्ट मिल गया, लेके आओ। हाँ ले कौन है भाई? मुझे कहाँ देखना है? यहाँ लिखा है आप जहाँ भी जाते हैं वो जगह बंद हो जाती है। याद आया? हमारा बांग्लादेश पूरा भी लेने तो कोई अपराध नहीं होगा। ये बात तो हम मंदिर मस्जिद में कह सकते हैं, कसम खाने कह सकते हैं। हमारा जमीन है, हमारा पर्स गिर गया है, हमारी बस आगे निकल गई तो लौट के आके हम नहीं उठाएंगे। बंगला मेरा है, अधिकार बनता है हमारा। अब तो एक स्वतंत्र देश है, वो अलग है। अब थोड़ी आप अलग पहले कर सकते थे। दादा है हम लोग बांग्लादेश, बाप है पाकिस्तान के। तो सबसे भयंकर जज मुझे लगता था मिथुन। और एक दिन बड़ा बोरिंग सा डांस चल रहा था किसी का, नाम नहीं लूंगा, वो मिथुन ना सो गए पगल पहन के। आपके सीजन में बोरिंग था, अच्छा था नहीं मेरे सीजन में। और डांस खत्म हुआ, तालियां बज गई। मेरा नाम है अकेला, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप मेरा शैतान का चेला, खाएगा केला। तो गाइस मूवी का नाम आएगा, मैं एक्टिंग करनी है, मुझे गेस करना है, ठीक है? थप्पड़ अनपढ़ मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि हम सबको पता है कि आपने वकालत से रिलेटेड काफी मूवीज की है, तो क्या सर आपका भी मन किया है कि मैं LLB कर लूं? LLB मैंने अपनी पढ़ाई नहीं की, मैं नहीं सर, जैसे आपने बहुत मूवीज की है वकालत से, तो कभी आपके माइंड में नहीं आया कि मैं भी LLB कर लेता? नहीं मैम, मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आया और आपके कहने के बाद भी बिल्कुल नहीं आएगा। बेटी को तो सडनली ऐसे लगे सुनामी आ गई उसके ऊपर, उसका तो कोई आइडिया कुछ नहीं था कि मैं मेरे को फिल्म लाइन में जाना है या मुझे मॉडलिंग करना है, कुछ नहीं। वो तो बड़ी स्ट्रेट थी कि मैंने स्कूल खत्म किया है, मुझे अभी कॉलेज में मैं प्रोडक्ट डिजाइन करूँ, मुझे डिजाइनिंग करना है। नहीं तो एक काम करना, नहीं प्लीज प्लीज नहीं हेयर स्टाइल तो अच्छा है, लेकिन बैठने का तरीका थोड़ा कैच है। आपने लिखा क्या फार्मिंग करते हैं? किस चीज की फार्मिंग करते हैं? और फार्मिंग। ठीक है, जैसे हम श्रेया से पूछे थे उनका फेवरेट स्पोर्ट जो है टेनिस रहा है, आपका भी कोई फेवरेट स्पोर्ट है? ताकि हम हिसाब लगा सके कि आपका कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आप बड़ी क्यूट हो। थैंक यू सो मच सर, हमको भी शौक है गेम्स का। एक बंदा है who calls me some meow. he sent me random messages like meow. I really like. ये कैसे आते हैं? हाँ वो पर्सनल भेजता है और पूरे दिन भेजता है और वो ऐसे करके ही बात करते हैं, meow what are you doing? कभी-कभी हम हाउस पार्टी में बैठ के ना उसका वॉइस नोट चला के सिर्फ मजे लेते हैं। इसको आयु judge, right? This is judge. Shahrukh, right? Yeah. सबने ट्रॉफी के साथ थोड़ा सा बताया, एक हमने साइड का फोटो देखा सूर्य का, दिखाना चाहते हैं आप, प्लीज दिखाइए। ये ट्रॉफी बीच में रख के मियां बीवी दोनों सो रहे हैं। ये रात का फोटो नहीं है, सुबह का। 1000 बद्दुआ लग जाए पर किसी की आदत ना लगे। वो भी सबसे पहले राजकुमार सर। शुभांकर, तुमने हमें बुला के कोई गलती नहीं की। शुभांकर, मुझे यहाँ बुला के फंसाना चाहते हो? नहीं फंसूंगा। तो उस हिसाब से आप क्यों रिटायर नहीं होते? मैं और धोनी एक किस्म के लेजेंड है, नाना करके भी 10 बार IPL खेल जाते हैं। क्योंकि पिक्चर तो सालों से बाकी, लेकिन शो तो अब शुरू। आर्यन खान की पर्सनालिटी कैसी है? आई डोंट थिंक लोगों उनकी पर्सनालिटी के बारे में कुछ पता है भैया। नहीं उसकी, हाँ मतलब हाँ वो क्या उस पे मीडिया में तो नहीं आके वो कभी हंसेगा या फिर वो करेगा। कॉन्शियस डिसीजन है ना वो कॉन्शियस डिसीजन है उसका, प्राइवेट रहना है उसका कॉन्शियस डिसीजन है वो। और मीडिया के आगे आके वो उसको वो है वो कि भाई मैं नहीं हंसूंगा।
कभी कभी मैं ट्राई भी किया था इस बार, मैंने प्रीमियम ट्राई था, आर्यन हंस तो स्माइल दी थी उसने ऐसे करके। भाई मैंने एसी बंद करवा दिया। आज मेरी खोली हुई है, कोई और खोल रहा है। मुझे ठंड बहुत है। और उसके ऊपर इतनी है। कपड़े आप एक घंटे लगे बिहार का खूबसूरत कल्चर, बिहार के लोग बहुत प्यारे होते हैं। बिहार के लोगों के पास इतना दिल है कि अगर आप उनके दिल को छुएं तो आप पे सब लुटा देंगे। तो मेरा वो गीत आया छठ, छठी मैया बुलाया, और छठ फेस्टिवल पहली बार मैंने देखा कि होता क्या है। वी गॉट टू एक्सपीरियंस व्हाट्स द पावर ऑफ फोक म्यूजिक एंड दैट इज हाउ आई डिस्कवर्ड शारदा। इट वाज ब्यूटीफुल। जो ना आर्मी जो होती है ना, सोशल मीडिया पे नहीं, बॉर्डर पे प्रोटेक्ट करती है लोगों को, हम सबको। और आपकी ये जो आर्मी है, फैन फॉलोइंग की सोशल मीडिया की आर्मी है, रियल आर्मी, उनको भी बॉर्डर के ऊपर प्रोटेक्ट करती है, वो रियल आर्मी है। भाई मैं आपने बोला ना बार एंड रेस्टोरेंट अन्ना का है, तो मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट शुरू किया, बार एंड जिम। मतलब रात को थोड़ा बहुत और दिन में सब जला देने का। वैसे वो चलता भी वैसे बॉडी तभी मेथड पढ़ाने का, तो सर वो उस चीज में समझ में नहीं आता कि वो यार आपके मम्मी पापा को मैं यही बोलूंगा कि प्लीज इनको अंकल आंटी, मेरे फादर नहीं। इन 42 इयर्स में सीरियसली इतनी जनता बैठी है, कोई भी खड़ा होकर बोल दे कि मेरा अफेयर किसी के साथ हुआ। आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं? इंस्टाग्राम पे मेरा 1 मिलियन है और यूट्यूब का मैं इतना ध्यान नहीं देती, तो आई गेस शायद 1 लाख के ऊपर है, क्योंकि मेरे को सिल्वर बटन आ गया। तो तो जितने तुम्हारे फॉलोअर्स जितने तुम्हारे ब्लॉक कर दिए लोग। गुड फॉर यू। अच्छी जमाने में ये था कि ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। जी माता पिता बोलते थे ग्रेजुएट हो जाओ। यार बड़ी मुसीबत है यार, कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, अपना रोना रोते थे हम लोग। उस दिन मैं शाम को बाबूजी के पास पहली बार और आखिरी बार ऊंची आवाज में बोला, आपने हमको पैदा क्यों किया था? बाबूजी ने कुछ नहीं कहा। जी देखा तकिए के पास एक कागज रखा है। अच्छा, एक कविता लिख करके वो छोड़े। अच्छा, उस कविता का शीर्षक है नई लीक। हाय हाय कितना यार, मैं कितनी सीरियस बात कर रहा हूँ। 12 बजे करने का बोला। रणवीर जी, आप भी मानते हैं कि आपकी फ्रेटर्निटी में सबसे कमीने आप हैं? ऐसा ट्रेलर में ऐसा है तो ये सवाल था कि फ्रेटर्निटी की बात है, ये फिल्म की बात है। ये आपका बहुत गलत है, आपने जो ऐसा सवाल किया। ये मैं आपसे कहूंगा कि आपने बहुत गलत हिसाब से सवाल किया। वो फिल्म के अंदर डायलॉग है, ना कि फ्रेटर्निटी का डायलॉग। मेरा अक्की हमेशा मुझे पहुंचाने आएगा। तो भाई एक ऐसे पेंटर है जो ना तो हाथ से पेंटिंग करते हैं ना पैर से करते हैं, हाथ से करते हैं। वो उनका अनोखा टैलेंट है। वो भी वेलकम सौरभ विजय पटेल। सौरभ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप किस तरीके से उनकी पेंटिंग करके दिखाएंगे आज? सर वो तो अभी करने के बाद पता चलेगा। करने के बाद ओके ठीक है, प्लीज चाका फटे हमें देखना है, मतलब किस चीज से पेंटिंग करोगे आप? तेरी गली मुझको। आपका गूगल क्रोम खोलना है और आपको आपकी हिस्ट्री बतानी है। अगर आपकी हिस्ट्री फनी है या इंटरेस्टिंग है तो आप जीत जाओगे कैश प्राइज। ये वाला कर सकता हूँ, नहीं ये वाला नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। लोग सच्चाई सुननी है तो सुन मेहनत की असली कीमत क्या है। भाई आज मैं कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं बोलने वाला, आज मैं सच्चाई बोलूंगा। क्योंकि आजकल हर कोई बोलता है मेहनत करो, मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि वो फल आने में वक्त कितना लगता है। मेहनत आसान नहीं होती और ये किसी का शौक नहीं, मजबूरी बन जाती है जब हालात थप्पड़ मारते हैं। कभी कभी लगता है छोड़ दूं सब कुछ, लेकिन अंदर की आग कहती है रुक मत, अब यहीं से शुरुआत होगी। भाई अगर तू भी कहीं हार मानने की सोच रहा है तो एक बात याद रखना, हार सिर्फ उसी की होती है जो कोशिश करना छोड़ देता है। जो रात भर जागता है, जो दूसरों की नींद में भी अपने सपनों की लड़ाई लड़ता है, वो हार नहीं सकता। लोग कहेंगे तेरे में टैलेंट नहीं है। भाई टैलेंट तो बहाना है, मेहनत वो हथियार है जो हर टैलेंटेड को भी पीछे छोड़ देती है। तू बस एक काम कर, रुकना मत, क्योंकि एक दिन वही लोग तुझे देखकर बोलेंगे यार ये कैसे कर गया। लेकिन याद रखना भाई, दुनिया तेरे साथ नहीं होगी जब तू नीचे होगा। सब तेरी गलती ढूंढेंगे, पर जब तू ऊपर जाएगा सब तेरा तरीका पूछेंगे। तो अभी जो दर्द है ना, वही कल तेरा पावर बनेगा। बस संभाल खुद को और हसल करता रह। अब यहीं पर सुन, अगर ये बात दिल को लगी तो लाइक दबा, क्योंकि तेरी एक लाइक मुझे बताएगी कि तू भी वही सोच रखता है जो मैं रखता हूं। और अगर दिल से जुड़ गया ना तो सब्सक्राइब कर, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसी ही बातें लाता रहूंगा जो तेरी सोच बदल देंगी। और कमेंट में बता कि तेरा अगला गोल क्या है, क्योंकि बोलने से पहले मानना जरूरी है। अब सुन, जो मेहनत को मजाक समझते हैं वो बस बातें करते रह जाते हैं, पर जो सच्चे होते हैं वो बातें नहीं करते, वो करके दिखाते हैं।
हर सुबह जब दुनिया सो रही होती है, वो उठकर अपने सपनों की सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं। हर ठोकर उनके लिए एक नया सबक होती है। कभी कभी आंखों से आंसू भी गिरते हैं, पर वो वही आंसू बाद में जीत का सेलिब्रेशन बनते हैं। लोग कहते हैं तेरे पास किस्मत नहीं है। भाई, किस्मत तो बहानों वालों का टॉपिक है। जो मैदान में उतरता है वो किस्मत नहीं, खुद अपना रिजल्ट लिखता है। थोड़ा एटीट्यूड टोन, और हां, अगर किसी ने कहा कि तू नहीं कर सकता तो उस दिन से ही मेहनत दोगुनी कर दे, क्योंकि तू किसी को प्रूव करने नहीं, खुद को पहचानने आया है इस दुनिया में। तेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई भाई, ये तो बस स्टार्टिंग है। जो अभी हंस रहे हैं ना, कल क्लैप करेंगे, क्योंकि तू रुकने वाला नहीं है। जो लोग सोचते हैं कभी टाइम आएगा, उनका टाइम कभी नहीं आता। जो लोग टाइम बनाते हैं वही हिस्ट्री लिखते हैं। तो अपने अंदर वो फायर जगा जिसे कोई बुझा ना सके। हर दिन कुछ न कुछ नया सीख। हर रात अपने आप से सवाल कर, आज क्या बेहतर किया? अगर जवाब मिला तो समझ लेना तू सही रास्ते पर है। और भाई, अगर आज थक गया है तो याद कर क्यों शुरू किया था। वो सपना, वो एम, वो रीजन जिसके लिए तूने बहुत कुछ छोड़ा था। थोड़ा रुक, सांस ले, पर रुक मत, क्योंकि तेरे सपने को अब सिर्फ तू ही पूरा कर सकता है। और अगर तेरे अंदर वो आग अभी भी है तो इस वीडियो को लाइक कर, क्योंकि ये बताता है कि तू अभी भी लड़ रहा है। कमेंट कर अगर तू सच में अपने सपने के लिए तैयार है, और सब्सक्राइब कर, क्योंकि यहीं तेरी सोच को निखारने वाले असली एपिसोड मिलेंगे, जहां बात फेक शो की नहीं, रियल स्ट्रगल की होगी। चल भाई, अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नई सच्चाई, एक नए जोश के साथ। तब तक याद रखना, मेहनत तेरी पहचान बने और तेरी कहानी इंस्पिरेशन बने।